पूनम जी आपका सवाल था, मैंने देखा आपका। अब एक चीज, दो क्वेश्चन है। हाँ एक तो कि जैसे जिनके अब बेटियां ही हैं, आपने अभी बोला था कि बेटे हो तो वही करते हैं क्योंकि शादी के बाद बिल्कुल। आपका, ठीक है। पर जिनकी बेटियां हैं, आज तो वो कॉन्सेप्ट है नहीं कि भाई बेटा जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल। जिनके पास खाली बेटियां हैं, तो क्या उनका श्राद्ध बिल्कुल। कोई करने वाला नहीं होगा? अब इसको भी समझने की जरूरत है। मैंने कहा कि अगर बेटे हैं हाँ, तो वो करेंगे, अगर नहीं है तो बेटियां कर सकती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कई लोग जब, जैसे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट में, जैसे उन्होंने हिंदू है, मृत्यु हुई, पूरे कल्चर जैसे होता है पिंड मिलाना, ये करना जो सारा, ये उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे बस हमने कर दिया, पंडित की वो जो भी वहां पे जो दाह संस्कार से पहले जो पूजा होती वो करी, उसके बाद उन्होंने एक हवन रख लिया तो खत्म। तो क्या ऐसे में उनके यहाँ वो जो सोल था वो सेटिस्फाइड होगा, अनसेटिस्फाइड होगा? मैं समझ गया सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब ये बता रहा हूँ, समझा सबको समझने वाली बात है कि एक तो बात है कि जो जो सोल, जो पर्सन गुजरा है, अगर उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कोई रिचुअल किया या नहीं किया, वो तो अपने लेवल में चला गया, ठीक है, पार, मतलब जिस लेवल में उसको जाना, हायर लेवल में चला गया, वो तो पार है। लेकिन कई बार पता नहीं होता कि किसके कर्म कैसे हैं, एंड इन जनरल भी नहीं पता है कि भाई कर्म कैसे हैं। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, टू बी ऑन द श्योर साइड, वो कस्टम्स पूरे कर लेने चाहिए। लेकिन कोई नहीं करता तो अब किसी के सर पे बंदूक भी नहीं है, इट्स इनकरेक्ट अगर नहीं किया जाता, लेकिन करना अच्छी बात है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो रिचुअल्स किए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अच्छे कर्म वाला सोल है तो उसको किसी भी रिचुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप करें तो ना करें तो, एक रत्ती का एक ढीले का फर्क नहीं पड़ता है। ये सब उसके लिए है जिसके कर्म में कहीं कुछ कमी रह गई हो। तो हम सारे ये रिचुअल्स करके, उसके नाम पे फूड डोनेशन करके, पूजा पाठ मंत्र जाप करके, वो सारा उसकी कार्मिक बैंक में डाला जाता है ताकि उसके कर्म और ऊपर उठ जाए। लेकिन जिसके अपने आप इंडिविजुअल लेवल पे कर्म अच्छे हैं, उनको इन रिचुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं होता उनको, लेकिन कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो अगर किसी ने रिचुअल्स नहीं किए पर वो जो पर्सन है वो बहुत अच्छे कर्म वाला था, तो वो तो अपने आप अपने हाई लेवल पे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इन रिचुअल्स का वहां पे। लेकिन कई बार एंड मोस्ट केसेस में हमें पता ही नहीं होता है कि, और अज्यूम भी नहीं कर सकते कि उसके कर्म कैसे हैं। तो रिचुअल्स करने में कोई बुराई नहीं है, रादर अच्छी बात है रिचुअल्स करने में कि भाई हम अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसके कार्मिक बैंक में जितना हो सकता है हम डाल देते हैं। सर मेरा एक सवाल था, इससे ही जी जुड़ा संदीप। हुआ। हाँ एक तो आपने कहा कि पितृदोष जो है वो कुछ लोगों के ही कुंडली में होता है, तो मैं सर ये जानना चाहूंगा, यदि सपोज 3 पीढ़ी पहले कोई हमारे क्लैन में अनसेटिस्फाइड सोल थी, तो वो क्या हमारी होरोस्कोप में रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि नहीं पंडित होरोस्कोप देखकर बताते हैं कि आपका पितृदोष है, तो क्या नहीं ये होरोस्कोप में देखा जा सकता है एक्चुअली? हाउ नहीं विल दे झूठा। कम टू नो दैट देयर इज अनसेटिस्फाइड सोल 3 जनरेशन बिहाइंड? मैंने एक बात बोली थी कि जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, जी। तब वो लोग कह देते हैं पितृदोष है। अधिकांश लोग, पत्री में पितृदोष का ऐसा कोई खास इंडिकेशन नहीं होता, और पितृदोष होगा तो वो कलेक्टिव पूरी फैमिली की पत्री में दिखना चाहिए, एक पर्सन की पत्री में क्यों दिखेगा पितृदोष? आपको कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी मुझे, मैं बहुत गहराई से समझता हूं, जानता हूं, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी के थोड़ा सा ऊपर जो लोग हैं, जो लोग महसूस कर सकते हैं चीजों को, वो महसूस कर सकते हैं कि हाँ पितृदोष है, उस फैमिली के ऊपर है, कभी भी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होता। हाँ, किसी
इंडिविजुअल के ऊपर असर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, कोई ज्यादा Okay. सेंसिटिव इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर असर ज्यादा हो जाएगा उस पितृदोष का, पर वो होता फैमिली के ऊपर है, पूरे क्लैन के ऊपर होता है। जी, बाकी सर एक सवाल और था, हम्म, ये क्या गया के अंदर पितृ शांति करने का ज्यादा महत्व है? क्योंकि वहां पर एक कहा जाता है विष्णु पद के नाम से एक पत्थर है जो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है, उस पर विष्णु के हाँ पद के निशान है, तो क्या गया हाँ, में ये सारे प्रक्रिया करना ज्यादा अच्छा होगा? नॉर्मली यस। ओके सर। गया में सेकंड ऑप्शन, एक पंजाब में भी है, कौन सी जगह है मैं नाम भूल रहा हूं, और तीसरा ऑप्शन गंगा जी में कहीं पर भी। और कोई अच्छा पहुंचा हुआ पंडित या गुरुजी हो तो वो कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, गया जी का एक अपना महत्व है, लेकिन एक और चीज बता रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है कि गया जी में भी किया हुआ बिल्कुल 100% सही हो। कराने वाला सही होना चाहिए। हाँ, यहां पर बात आई कि गया जी में भी तभी सक्सेसफुल है जबकि वो पंडित जो कर्मकांड कर रहा है वो उस लेवल पे है कि वो करा सकता है। जी सर। हुआ ये है कि कलयुग में इसका व्यापार बन गया, बिजनेस बन गया। करना तो चाहता है रिचुअल, उसके फायदे तो चाहता है, लेकिन चाहता भी शॉर्टकट है, तो किसी को भी पकड़ के करा लिया। मैं सिर्फ समझाने के लिए बातें बता रहा हूं, बल्कि मैं तो इसमें यहाँ पे कहता हूं कि थोड़ा सा कर्मकांड की किताब खुद पढ़ लें, भगवान का नाम लें और खुद ही कर दें पिंडदान कम से कम, और भगवान से माफी मांग लें कि कोई भूल चूक हो गई हो तो, क्योंकि आप जो जब आप खुद करेंगे तो उसमें कुछ सिंसियरिटी तो होगी। और गरीबों को खाना खिला दें, कुछ दान कर दें, गरीबों को दे दें, जी सर। तो उनके नाम पे जब आप गरीबों को देंगे ना तो वो जो अच्छा कर्म है वो भी उस डिपार्टेड सोल के इसमें ऐड हो जाएगा। सर गया में भी जाकर हम करते तो खुद ही हैं, पंडित सिर्फ एक हेल्पर का रोल अदा करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको उस हेल्पर के रोल की भी मेरे हिसाब से कोई मस्ट ऐसी जरूरत नहीं है। सिर्फ मंत्र ही तरीका नहीं है भगवान से बात करने का। आप भगवान से किसी भी लैंग्वेज में, बिल्कुल साइलेंट लैंग्वेज में अपने अंदर अपने दिल से बात कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा आपका लैंग्वेज है। कई लोगों को लगता है ना कि संस्कृत में जब तक श्लोक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक वो पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, संस्कृत के श्लोकों का अपना महत्व है, मैं उस महत्व को ये नहीं कह रहा हूं, पर आपकी श्रद्धा बहुत बड़ा काउंट रखती है उसमें। आपकी श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी और आप अपनी श्रद्धा से जो भी करेंगे उसका महत्व ज्यादा है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।